इनॉक्स हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या है दिन भर की बड़ी खबरें। 5 बीघा भूमि नियमितीकरण की नीति को हिमाचल हाईकोर्ट ने किया खारिज। नालागढ़ के होटल में देह व्यापार का पर्दाफाश, 7 लड़कियों का रेस्क्यू। आस्था की अवहेलना, गंदगी का अंबार, मिंजर मेले में उठे सवाल। अस्पताल में एमआर की एंट्री पर रोक की चेतावनी, जेनेरिक दवाओं पर जोर। मणिमहेश यात्रा के नाम पर भगवा वेशधारी संदिग्धों की चंबा में संदिग्ध गतिविधियां। आइए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 बीघा भूमि नियमितीकरण नीति को खारिज करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। ये नीति राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को राहत देने के लिए बनाई गई थी। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 28 फरवरी 2026 तक प्रदेश की सभी सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटाए जाए। पूर्व भाजपा सरकार ने इस नीति के तहत भू राजस्व अधिनियम में धारा 163A जोड़ी थी, जिसके तहत 5 से 20 बीघा तक सरकारी जमीन को नियमित किया जाना था। इस पर 1,65,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किए थे। इस मामले में साल 2002 में भी हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रक्रिया जारी रखने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन पट्टा देने से साफ इनकार कर दिया था। औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में देह व्यापार के एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सैनी माजरा स्थित एक होटल में छापेमारी कर ये बड़ी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन के दौरान पंजाब, हरियाणा और बिहार से लाई गई 7 लड़कियों को रेस्क्यू करवाया गया, जबकि होटल स्टाफ के एक सदस्य गोपाल को मौके से गिरफ्तार किया गया। होटल के मुख्य संचालक गफूर मोहम्मद और खलील मोहम्मद फरार बताए जा रहे हैं। थाना प्रभारी राकेश राय की अगुवाई में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए एक नकली ग्राहक को होटल में भेजा था। ये पूरा नेटवर्क गफूर और खलील द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो नालागढ़ के मंझोली क्षेत्र के निवासी है। चंबा जिला मिंजर मेले की भव्यता में सराबोर है। वहीं दूसरी ओर शहर की सफाई व्यवस्था और धार्मिक संवेदनाओं की अनदेखी ने आम जनता को आहत किया है। चंबा फ्रीडम फाइटर संस्था ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासन को एक लिखित शिकायत सौंपी है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सुल्तानपुर सरोल, शीतला पुल, ओबड़ी पुली, शनि मंदिर और तत्वानी एसटीपी में खुले में कचरा डंप किया जा रहा है। रावी नदी, जिसे धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है, उसमें प्रतिदिन कचरा और मांस के अवशेष फेंके जा रहे हैं। संस्था ने मिंजर मेले के दौरान हलाल मांस के स्टॉल लगाए जाने पर तीखी आपत्ति जताई है। फतेहपुर के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया ने अस्पताल परिसर में निजी दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की आवाजाही पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब अस्पताल में पहले से ही 140 प्रकार की दवाएं उपलब्ध है, तो महंगी ब्रांडेड दवाएं मरीजों को लिखना पूरी तरह अनुचित है। यदि किसी स्थिति में बाहरी दवाएं जरूरी भी है, तो केवल जेनेरिक दवाई ही लिखी जाए। बैठक में बताया गया कि वित्त वर्ष 2024-25 में अस्पताल को 12,92,735 रूपए की आय हुई, जबकि खर्च 12,40,515 रूपए रहा। साथ ही ये प्रस्ताव पारित किया गया कि सफाई कर्मचारियों के वेतन में प्रति घंटे 5 रूपए की वृद्धि की जाए। चंबा जिले की धारावाला क्षेत्र में मणिमहेश यात्रा के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर घूम रहे कुछ संदिग्ध युवकों को चंबा फ्रीडम फाइटर्स संस्था ने रोका और पूछताछ की। संस्था का आरोप है कि ये लोग मात्र 100 रूपए की पर्ची लेकर बिना किसी धार्मिक आस्था के यात्रा का ढोंग कर रहे हैं। इनमें से कुछ युवकों ने अपनी जीन्स पैंट उतारकर भगवा वस्त्र पहने थे और गायत्री मंत्र तक नहीं जानते थे। बैग में संदिग्ध वस्तुएं और रंगे हुए बाल इनके इरादों पर सवाल खड़े करते हैं। संस्था ने प्रशासन से इस प्रकार की गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाने और मणिमहेश यात्रा की पवित्रता को बनाए रखने की मांग की है।